जीएसटी मुर्दाबाद। आटे दूध पे जीएसटी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। आटे दूध पर जीएसटी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। राज्य जीएसटी विभाग मुर्दाबाद। व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। जीएसटी के विरोध में पूरे प्रदेश में ही नहीं देश भर में व्यापारियों का आंदोलन शुरू हो गया। व्यापारियों का कहना है कि अपनी जो जल उपयोगी योजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है और रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पर भी जीएसटी लगाकर व्यापारियों पर प्रहार करने का काम कर रही है। जीएसटी मुर्दाबाद। आटे दूध पे जीएसटी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। आटे दूध पर जीएसटी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। राज्य जीएसटी विभाग मुर्दाबाद। व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। जीएसटी को लेकर के व्यापारी क्यों नाराज हैं और ये कहा जाता है कि व्यापारी जो ज्यादातर व्यापारी हैं वो बीजेपी के समर्थित होते हैं और बीजेपी को उन्होंने वोट दिया होता है। अपने बयान में भी व्यापारियों ने इस बात का उल्लेख किया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सुभाष बोडोनी जी। सुभाष बोडोनी जी, स्वागत है मेरे व्यापार में। जी नमस्कार। क्या कहें कि एक ये कहा जाता था कि व्यापारियों ने बड़ा समर्थन दिया सरकार बनाने में, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि व्यापारियों पर ही प्रहार हो रहे हैं। किस तरह की नाराजगी? देखिए, ये आपका कहना सर्वथा सत्य है कि पूर्व में बीजेपी को लालाओं की पार्टी भी कहा जाता था। एक जुमला था लालाओं की पार्टी, बनियों की पार्टी। जी। इसका तात्पर्य ये था कि व्यापारी वर्ग अमूमन मैक्सिमम तादाद में बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वर्ग माना जाता था और अभी भी माना जाता है। जी। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो केंद्र सरकार द्वारा जो नीतियां लागू की हैं उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों का अहित ही हो रहा है। अभी ये जो प्रकरण चल रहा है संपूर्ण उत्तराखंड में, ये दो मुद्दों को लेकर के चल रहा है। एक तो जो राज्य सरकार है, उत्तराखंड की राज्य सरकार है, उसने जीएसटी सर्वे के नाम पर व्यापारियों के ऊपर एक इंस्पेक्टर राज पुनः शुरुआत करने की कोशिश करी है। आप ये जानते हैं कि थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक बार पहले भी आंदोलन हुए थे तब व्यापारियों के बीच में समझौता यह हुआ था कि इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा, और अब जो सर्वे की बात की जा रही है, दो बातें आपने उठाई हैं। एक तो जीएसटी का जो सर्वे चल रहा है और दूसरा जो केंद्रीय जीएसटी की तरफ से दो नाराजगी आपने दिखाई है। तो सर्वे से नाराजगी किस तरह की है आपकी? देखिए, सर्वे से नाराजगी आप ये देखें कि विगत 2 वर्षों में कोविड के कारण पूरा व्यापार जो व्यापार से जुड़ा हुआ जो भी पूरा एक वर्ग था, वो एक आर्थिक तंगहाली के कगार पे पहुंच चुका था। 2 साल बाद स्थिति सामान्य होने की स्थिति में धीरे-धीरे वो इसको कवर कर रहा था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उनको धन की ज़रूरत होती है। ऐसे वायदे भी किए जाते हैं कि जिनका पालन करना जनता के हित में किसी भी स्थिति में सही नहीं है। उनकी पूर्ति के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ती है और धन वसूली का उनको सबसे आसान तरीका लगता है व्यापारी वर्ग पे जीएसटी लागू करना या व्यापार को। यानी साफ तौर पर आप कह रहे हैं जो सस्ती और निःशुल्क जो योजनाएं, जो मुफ्त की जो योजनाएं चल रही हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार व्यापारियों पर प्रहार कर रही है? बिल्कुल, ये सही है। अपने चुनावी वायदे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बजाय अपने सरकारी खर्चों में कटौती लाए, वो इसकी भरपाई व्यापारियों से करना चाह रही है। व्यापारी पूर्णतः ईमानदारी के साथ जीएसटी देता है। और वो जीएसटी ये नहीं कि व्यापारी अपनी जेब से दे रहा है, व्यापारी जीएसटी जनता से ही लेकर के उसको देता है। अंतोगत्ता अगर जीएसटी कोई बढ़ता है तो उसका असर जनता पे पड़ता है। और इंस्पेक्टर राज राजू कहने के ये कहिए कि सर्वे के नाम पे छोटे-छोटे व्यापारी जिनका ये समझे 1000-2000 का जिनका रोजाना का कारोबार है, उसमें भी अगर 20 लाख से कम अगर आपका टर्नओवर है सालाना, तो आपको जीएसटी नहीं देना होता है। जब आप ये जानते हैं खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे-छोटे व्यापारी है तो उनको सर्वे के नाम पर एक इंस्पेक्टर राज लागू किया जा रहा है। अच्छा, ये जो जब भी जीएसटी बढ़ता है, आपने कहा कि अल्टीमेटली इसका खामियाजा छोटे वर्ग को भुगतना पड़ता है, जनता से ही पैसा लिया जाता है। लेकिन अमूमन देखा यह जाता है कि जब भी जीएसटी बढ़ाया जाता है 10%, 6%, 12%, 18%, लेकिन इसको लेकर के जो महंगाई है वो 40 से 50% बढ़ जाती है। तो कहाँ ये खेल, किस तरह से खेल होता है? देखिए, मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि जैसे केंद्रीय
जीएसटी परिषद द्वारा अभी कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे आपका आटा हो गया, दूध हो गया और उससे जुड़े हुए जो उत्पाद, जो कि आप जानते हैं कि सामान्य जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स ये हैं, इन पे जीएसटी, जो पहले जीएसटी नहीं इन पे पड़ता था, इन पे जीएसटी लागू कर दिया गया है। जीएसटी लागू करने से यहाँ पे ये टैक्स बढ़ गया और ये बिल्कुल सर्वथा सत्य है। ये जो जीएसटी होता है, जीएसटी जनता से ही लेकर के, व्यापारी तो एक माध्यम है, जनता से वो जीएसटी लेकर के वो सरकार को देता है। नहीं, ये जो आपने कहा था कि जनता से सरकार ने, ठीक है, लेकिन फिर जो बनाने वाले, जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो कभी पेट्रोल के नाम पर, कभी ट्रांसपोर्ट के नाम पर, किसी नाम पर वो कीमतों को बढ़ा देते हैं और कीमतें 40 से 50% बढ़ जाती हैं। वो किस तरह से होता है? देखिए, ये जो मैन्युफैक्चरर निर्माताओं के आधार पे जो बड़ी-बड़ी कंपनियां जिनका हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सही है, अगर जीएसटी 6% बढ़ता है तो नेचुरली वो जनता तक आते से कम 20-25% के आसपास वो रेट अबव हो जाते हैं। नहीं, जैसे अगर हम स्टेशनरी की बात करें, जो कॉपियां पहले चल रही थी जीएसटी लगने के बाद, या जो पेन थे वो जीएसटी लगने के बाद उनका जो रेट है वो कितना परसेंट बढ़ गया, जबकि जीएसटी 6-12% बढ़ गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, जीएसटी जो पेन वगैरह पर जो जीएसटी था 12% जीएसटी था, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर 18% जीएसटी कर दिया। तो 6% बढ़ना चाहिए था। 100 रुपए पे 6 रुपए बढ़ना चाहिए, 5 रुपए पे 30 पैसे बढ़ना ही चाहिए था। लेकिन आज की डेट पे आप ये देखिए, 5 रुपए वाला पेन 7 रुपए और 10 वाला पेन 15 रुपए हो गया। इसका फायदा ना तो जनता को है, मतलब जो 6% लगभग 40 ना, 5 वाला पेन अगर 7 में हो गया तो 40% और 10 वाला अगर 5 में हो गया तो 50% रेट इसमें बढ़ गए। लेकिन इसका सीधा जो फायदा है वो निर्माता कंपनियों को हो, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बजाय उस पर ध्यान देने के, सरकार खुदरा व्यापारी, जो छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं, जो होलसेल का काम करते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं या जो रिटेल का काम करते हैं, उन पे दबाव सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, बजाय निर्माता कंपनी। सुझाव क्या दिए आपने कि जिस तरह से बार-बार सर्वे कर रहे हैं घर-घर जाके, दुकानों जाके, आपका क्या है कि किस तरह से करें, किस तरह से होना चाहिए? हमारा कहना ये है कि जीएसटी देखिए, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। अगर माना कोई होलसेलर किसी रिटेलर के नाम बिल काटता, रिटेलर उससे शो नहीं करता, तो नेचुरली वो उसके अकाउंट में, होलसेलर के अकाउंट में वो बिल शो होगा, तो वो नेचुरली रिटेलर के अकाउंट में भी वो शो जाएगा। अगर रिटेलर किसी बिल को दिखा रहा है और होलसेलर उस बिल को नहीं दिखा रहा, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली होलसेलर के अकाउंट में भी शो होने लग जाएगा। इसलिए ये गुंजाइश कम है कि व्यापारी के हिस्से से इसमें कोई गड़बड़ी हो। हाँ, उसके बावजूद भी अगर जीएसटी विभाग को लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ की जा रही है, तो वो संबंधित फर्म को नोटिस भेज करके और सारे दस्तावेज मंगा करके उसकी जांच कर सकता है। ये नहीं कि आप छोटे-छोटे व्यापारी हो, जिनका कारोबार ही आपका साल भर का 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख है, आप उनको जाकर के परेशान करें और उनसे वसूली का एक प्रकरण शुरू करवा दें। चलिए, तो व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि इंस्पेक्टर राज की पुनः वापसी हो रही है जीएसटी सर्वे के नाम पर, यानी जब भी जीएसटी का अधिकारी दुकानों पर जाएगा तो किसी न किसी कारण से वो उगाही का कारण वहां पर बनेगा और जो छोटी-छोटी आम उपभोक्ताओं की चीजें हैं उस पर जीएसटी लगने से एक अल्टीमेटली जो महंगाई की दर है वो आम लोगों को ही भुगतनी पड़ेगी। एक नजर आप हमारे साथ व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुभाष भगत के साथ जुड़े थे, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन एक नजर आप देख जाते हैं कि किस तरीके का माहौल आज देखने को मिला। जीएसटी मुर्दाबाद, आटे दूध पे जीएसटी खत्म करो, आटे दूध पर जीएसटी खत्म करो, राज्य जीएसटी विभाग मुर्दाबाद, व्यापारियों को उत्पीड़न बंद करो। उत्तरकाशी जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने राज्य जीएसटी विभाग द्वारा सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न और केंद्रीय जीएसटी परिषद द्वारा आवश्यक वस्तुओं आटा, दूध व उसके उत्पादों पर जीएसटी लगाए जाने, होटलों में 1000 रुपए से कम किराए वाले कमरों को भी जीएसटी के दायरे में लाए जाने के विरोध में हनुमान चौक पर पुतला दहन कर राज्य व केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जीएसटी लागू कर दिया गया है, इसका सीधा जो असर है आम जनता पर पड़ रहा है। आज हम उसके विरोध में भी है। केंद्र सरकार द्वारा जो आवश्यक वस्तुएं जैसे आटा, दूध और दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उसमें जो जीएसटी लागू किया गया है, हम उसके भी विरोध में आज ये पुतला दहन का, केंद्रीय जीएसटी परिषद का पुतला दहन का हमारा कार्यक्रम है। और इधर राज्य सरकार द्वारा अपनी लोक लुभावनी नीतियां, जिनका किसी जन से कोई लाभ वो नहीं है, उस खर्चे की पूर्ति के लिए जो हमारा जो व्यापारी 2 साल से कोरोना के कारण
पहले आर्थिक संकट के स्थिति से गुजर रहा था, आज उस पर जीएसटी सर्वे के नाम पर छोटे छोटे व्यापारियों को जो अपना 200, 400, 500 रुपए का कारोबार करते हैं, उन पे भी जीएसटी विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है। जिला अध्यक्ष सुभाष बडोनी ने बताया कि पिछले 2 सालों से व्यापारी कोरोना महामारी के कारण आर्थिक संकट से जूझता रहा। इस दौरान सरकार द्वारा उसे किसी भी प्रकार की सहायता का पात्र नहीं समझा गया और अब कर संग्रह बढ़ाने के नाम पर हो रहे सर्वे में छोटे छोटे व्यापारियों का भी विभाग द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है। 300-400 रुपए किराए के होटल के कमरे पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, दूध, आटा जैसी अति आवश्यक वस्तुओं पर भी टैक्स लाद दिया गया है और व्यापारी परेशान है। पहले यहाँ पर व्यापारी आजकल बहुत मंदा हो रखा है, जिससे कि व्यापारियों को बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा सभी कि हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है जीएसटी के नाम से, और सर्वे करके हमारे व्यापारी को जो टैक्स के नाम से व्यापारी को छलाव किया जा रहा है, और टैक्स बढ़ाने के नाम से पूरे व्यापारी का सर्वे के नाम से व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं व्यापारी ने सरकार का पुतला दहन किया है, जीएसटी का पुतला दहन किया है। मांग की गई है कि व्यापारी का उत्पीड़न बंद करे और जीएसटी द्वारा जो सर्वे का प्रावधान लगाया है इसको सरकार तुरंत तत्काल वापस ले, जिससे कि हमारी मांगें पूरी करे, अन्यथा हम पूरे उत्तराखंड के व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार होश में आओ। व्यापारियों ने आपको हमेशा साथ दिया है और साथ देते हुए आ रहे हैं, आज जरूरत है व्यापारियों की, तो आप लोग जीएसटी के नाम से हमारे व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए हम इस माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार होश में आओ और व्यापारी का उत्पीड़न बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो, व्यापारी का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, व्यापारी का उत्पीड़न। कि जीएसटी विभाग द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, जिससे हमारे व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में आज ये पुतला दहन का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें नगर, जिला व्यापार मंडल और जो शहर व्यापार मंडल के हमारे पदाधिकारी शामिल हैं। उधर केंद्रीय जीएसटी परिषद द्वारा होटलों पर, छोटे छोटे होटलों पर जो पहले 1000 रुपए से ऊपर जीएसटी पड़ता था, अब 1000 रुपए से कम भी अगर होटल के कमरे का किराया है, चाहे वो 200 रुपए चाहे 300 रुपए, उस पर भी 12% जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। आटे पर जिसपे पहले जीएसटी नहीं था, उस पर जीएसटी लागू कर दिया गया है केंद्र परिषद द्वारा। दूध और दूध से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं उन पे भी केंद्र अरे हाथ उठाओ।